बाप के दिमाग में सवाल होगा कि ऐसे तो कहीं भी कोई वीडियो पब्लिक हो सकता है। हैकर्स अपने शिकार को आइडेंटिफाई आखिर करते कैसे? इस वीडियो को कौन खरीदता होगा? इन वीडियोस की खरीद फरोख्त का मार्केट आखिर कहां सजता है? सीसीटीवी हैकिंग की कौन सी गैंग एक्टिव है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? सेंध लगाने वाले ऑपरेट आखिर करते कहां से हैं? इन वीडियोस को खरीदने के लिए पैसे कहां से आते हैं? पैसे देता कौन है और देता है तो कैसे देता है? क्या आपको अंदाजा है कि सीसीटीवी फुटेज के डार्क वर्ल्ड में एक वीडियो कितने में बिक जाता होगा? कितनी बार बिकता होगा? आपके एक एक प्राइवेट मूवमेंट की रेट लिस्ट इन हैकर्स ने तय कर रखी है। अभी तो इस धंधे का बस एक सैंपल सामने आया है। जो सामने नहीं आया है वो ये बात कि ये गैंग कितने हैं और कहां कहां एक्टिव है। हमारी अगली रिपोर्ट में अब आपको इस नेटवर्क की डेप्थ में लेकर जाएंगे। आप लाजमी सी बात है ये भी सोच रहे होंगे कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए खतरा है तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल है। इस पूरे नेक्सस की एक एक लेयर की तहकीकात हमने की है। इस रिपोर्ट को देखिए। महाकुंभ में स्नान कर रही महिलाओं के वीडियो की कीमत 2000 रुपए। आधे कपड़ों में सो रही लेडीज के वीडियो की कीमत 2000। 1500 रुपए में पार्लर का वीडियो, 3000 रुपए में न्यूड ग्रुप का वीडियो, 999 रुपए में किसी के घर का लाइव सीसीटीवी कैमरा एक्सेस। मैरिज हॉल, बस स्टैंड जैसी जगहों पर यूरिन करती महिलाओं के वीडियो की कीमत 2000 रुपए। ओपन बाथ वीडियो का रेट 1999 यानी 1999। ग्रुप हिडन बाथ वीडियोस 2000 में सेल होगा। महिलाओं के मेडिकल चेकअप का वीडियो 999 रुपए और इंजेक्शन वाले वीडियो 1499 रुपए। इंटरनेट पर जिन वीडियोस की ये बोली लग रही है उस बोली में आपका वीडियो भी हो सकता है। आपकी निजी तस्वीरें भी हो सकती हैं। आपके अंतरंग पल भी हो सकते हैं। वो तस्वीरें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। सवाल यह है कि इंटरनेट पर यह बोली कौन लगा रहा है? इंटरनेट पर आपके प्राइवेट मूवमेंट की सेल कैसे लग गई? आपकी प्राइवेट तस्वीरें इन लोगों के पास कैसे पहुंच रही हैं? इंटरनेट की दुनिया में आपकी तस्वीरें कैसे पहुंच रही हैं? यह जानने के लिए सबसे पहले लोगों के प्राइवेट मूवमेंट्स की रेट लिस्ट तैयार करने वाले कुछ चेहरे देख लीजिए। प्रज्वल अशोक तेली, ब्रज राजेंद्र पाटिल, चंद प्रकाश फूलचंद। लोगों के निजी पलों को इंटरनेट की दुनिया में बेचने वाले ये चेहरे पहचान लीजिए। अब इस गैंग के पास कितने प्राइवेट वीडियोस हैं उसका नंबर सुन लीजिए। हॉस्पिटल्स के वीडियोस तो है ही इनके पास 2000 से ज़्यादा के वीडियोस हैं। उसमें हॉस्पिटल के सिवाय पब्लिक प्लेसेस के जैसे कि मैरिज हॉल्स है, रूम्स है, स्पा है और ओपन बेदिंग प्लेसेस है, उस सब के भी वीडियोस इनके पास पूरा कलेक्शन है। 2000 वीडियोस का यह नंबर उस दिन का है जब पुलिस पहली बार इस गिरोह तक पहुंची थी। जांच आगे बढ़ी तो इस गैंग के 4 और किरदार सामने आए। चौथा किरदार वैभव बंडू माने, 5वां किरदार रॉबिन परेरा और 6ठा किरदार पारित धामेलिया। 7वां किरदार है रोहित सिसोदिया। प्रयागराज से पकड़े गए चंद प्रकाश फूलचंद ने महाकुंभ में नहाती हुई महिलाओं के वीडियो YouTube पर अपलोड किए थे। उसका मकसद अपने व्यूज बढ़ाना और चैनल को मोनेटाइज करना था। लेकिन प्रज्वल, प्रज, वैभव, रॉबिन, पारित और रोहित उस गैंग के मेंबर हैं जिनका काम लोगों के सीसीटीवी हैक करना, वीडियोस को बेचना,
सोशल मीडिया पर अपलोड करना था। लोगों के ऑब्सीन वीडियो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी हैक करके निकाले। तहकीकात में सामने आया कि इस गैंग ने अस्पतालों से लेबर रूम के वो वीडियोस निकाले जिसमें महिलाओं के प्राइवेट टेस्ट और चेकअप किए जा रहे थे। अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने आई महिलाओं के फुटेज चुराए, किसी के घर के निजी पलों में सेंधमारी की, किसी के कपड़े बदलते हुए वीडियोस चोरी किए। कई ऑफिस में वॉशरूम के बाहर लगे कैमरों को चेक किया। लोगों के ड्राइंग रूम, बेडरूम में लगे सीसीटीवी भी खोलकर देख लिए। ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराती महिलाओं के वीडियोस भी सीसीटीवी से उठा लिए। टेलीग्राम में किसी का संपर्क मिलता है, वो इनके साथ जुड़ जाता है और इस तरह से ये लोग ये वीडियोस का व्यापार कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इनके वीडियोस के, जो एक एक ग्रुप है उसके 500 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। तो इस तरह की सेल और डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी पैन इंडिया नेटवर्क भी है। आईपी लॉग्स मिले, उसमें काफ़ी आउट ऑफ इंडिया के आईपीज़ भी मिले हैं जिसमें हैकिंग का प्रयास बाहर से भी किया गया है। दूसरा ये है कि ये एक ही जगह के वीडियोस नहीं है, भारत में अन्य राज्यों के और अलग अलग शहर के अलग अलग हॉस्पिटल्स तक सीमित नहीं है, अलग अलग पब्लिक प्लेसेस के वीडियोज़ हैं। इस गैंग ने जितने सीसीटीवी हैक किए हैं, हैकिंग का इतना बड़ा नंबर पहले कभी नहीं सुना गया, पहले कभी किसी केस में नहीं देखा गया। लोगों की निजी जिंदगी में दखल देने का इतना बड़ा मामला शायद ही पहले सामने आया हो। छह लोगों के इस गैंग ने देश के अलग अलग राज्यों के 50,000 से ज्यादा सीसीटीवी हैक किए। जब भी पहले सीसीटीवी का अगर कोई लाइव या चोरी या इस तरीके से टेलीग्राम या अदर यूट्यूब पे अपलोड होता था तो वो जनरली ऐसा होता था कि या तो जो उसको सीसीटीवी को हैंडल कर रहा है वो यूज़र नेम पासवर्ड किसी के साथ शेयर करता था या उसको बेचता था। बट ये पहली बार ऐसा लगा कि ये हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने ये नहीं बेचा। जब हम टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा देखा गया तो उसमें काफ़ी आईपीज़ हमें बाहर के देश के मिले और अदर डिस्ट्रिक्ट्स के मिले, तो उससे हमें ये काफ़ी हद तक लगा कि ये हैक हुआ है सिस्टम। और जब हमारी फाइनल इन्वेस्टिगेशंस और आरोपी को पकड़ने के बाद पूछपरछ में जानने को मिला कि वाकई में दे आर वेरी गुड हैकर्स और उन्होंने सब रिमोट आईपीज़ हैक करते थे। सिर्फ यहाँ के नहीं, पिछले 8-9 महीने में उन्होंने 50,000 से ज़्यादा अलग अलग, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, मॉल्स हों, जिम्स हों, ऑफिस हो और हो घर के सीसीटीवी हैक किए हैं। सीसीटीवी हैकिंग का केस कितना बड़ा है उसका अंदाजा ऑल इंडिया डेटा से लगाइए। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में कुल 20 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। ये सीसीटीवी किसी के घर में लगे हैं, किसी के ऑफिस में लगे हैं, होटल, मॉल्स, सड़क, रेस्टोरेंट, पार्क में भी लगे हैं। और एक छोटे से गैंग ने भारत के 2.5% सीसीटीवी हैक कर डाले। सोचिए अगर ऐसी कई और गैंग भी एक्टिव हुई तो यह नंबर कितना बड़ा हो सकता है। अब हैकिंग के इस आंकड़े को शहरों के हिसाब से समझिए। दिल्ली में 4,49,000, मुंबई में 77,763, इंदौर में 2 लाख सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हैं और इस गैंग ने दिल्ली में लगे सीसीटीवी के लगभग 11.13%, मुंबई में लगे कैमरों का 64.35%, इंदौर में इंस्टॉल कैमरों का 25% के बराबर हिस्सा हैक कर लिया। देश में सीसीटीवी हैकिंग का इससे बड़ा केस पहले कभी नहीं देखा गया था। जिनके घरों में सीसीटीवी इंस्टॉल हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। केस इतना बड़ा है कि इसकी गूंज विधानसभा तक पहुंच गई। सीसीटीवी हैकिंग केस से साफ हो गया है कि हैकर्स की नजर देश में हर उस सीसीटीवी पर है जहां से इन्हें कुछ ऑब्सीन मिल सकता है। हैकर्स की नजर हर उस वीडियो पर है जिसे इंटरनेट की दुनिया में बेचा जा सकता है। लेकिन यह सब कैसे हो रहा है, यह समझ लीजिए। आपके वीडियोस इन लोगों के पास कैसे पहुंच रहे हैं, जान लीजिए। इंटरनेट की दुनिया में ये वीडियो आपके आसपास लगे सीसीटीवी से पहुंच रहे हैं।
जो वीडियोस इन लोगों के पास मौजूद हैं वो आपके घर में सीसीटीवी से कैप्चर किया हो सकता है, आपके ऑफिस, ब्यूटी पार्लर, जूस शॉप, रेस्टोरेंट, बार, पब, कहीं से भी लिया हो सकता है। सीसीटीवी हैकिंग का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा एक एग्जाम्पल से समझिए। मुंबई के यूट्यूबर ने अपने घर के बेडरूम में सीसीटीवी लगाया हुआ था। 17 नवंबर 2023 को उसका सीसीटीवी हैक किया गया। बिना कपड़ों के बाथरूम से बाहर निकलते हुए उसकी तस्वीर चुरा ली गई। ये तस्वीर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दी गई। सीसीटीवी हैक होने के लगभग 25 दिन बाद यूट्यूबर की दोस्त से इस वीडियो की जानकारी मिली, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। अगर आपने अपने घर में सीसीटीवी इंस्टॉल किया है तो यह आपके साथ भी हो सकता है। आपके बेडरूम में अगर सीसीटीवी कैमरा लगा है तो आपकी प्राइवेट वीडियो भी वायरल हो सकती है। सड़क पर चलते, पार्क में घूमते, रेस्टोरेंट में खाना खाते या पब में झूमते हुए भी आपकी तस्वीर बिक सकती है। अहमदाबाद सीसीटीवी हैकिंग केस में पकड़ी गई इस गैंग से पता चला है कि इन्होंने 50,000 से ज़्यादा सीसीटीवी हैक किए हैं। सोचिए, अगर देश में ऐसी 3-4 गैंग मौजूद होंगी तो ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है। हो सकता है कि देश के 3 से 4 लाख सीसीटीवी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हों, या फिर ये आंकड़ा उससे भी ऊपर जा सकता है। हो सकता है कि इन लोगों ने देश में हर घर में लगे सीसीटीवी में अपनी पहुंच बना ली हो। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सीसीटीवी हैकिंग होती कैसे है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर मंडरा रहे इस खतरे के हर पहलू की हमने तहकीकात की है।